हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। प्यार से जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा फाइनल देने वाले उन विद्यार्थी के पेपर जो हिंदी का प्रथम पाली द्वितीय पाली का पेपर जो 100% असली लेकर आ चुके हैं। ठीक है, 100% आपका खूब लड़ने वाला नहीं लड़ने का पेपर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, वादा भी कर रहे हैं आप लोग जो विद्यार्थी हमारे चैनल को बीकेएस सर 9th 10th को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी को प्यार जो 6:30 बजे शाम को और 6:30 बजे सुबह में आपको प्रतिदिन एक और वीडियो मिलने वाला है और 7:30 बजे एक लाइव क्लास भी मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं सब लोग क्लास को शेयर कर दिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है, कारण सभी स्टूडेंट्स सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए टाइम वेस्ट किए। देखिए, आपको पहले एक बताने वाले हैं बात। जो विद्यार्थी 26 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं 17 फरवरी जो होने वाला है, आपको इसका आपका 100% लड़ने का गारंटी मेरा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा देखने के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर लिखा है तो हु आर शूद्र किसकी रचना है। किसकी रचना है जी, भीम अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका कौन सा लिखा हुआ है कि भीम अम्बेडकर किसके प्रदोष पर किसके प्रदोष पर शिक्षा के लिए नियुक्त गए। किसके कहाँ के जी, बड़ौदा के नरेश, जो बड़ौदा के नरेश थे ना। ऑप्शन नंबर का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्येक कारण क्या है। क्या तीसरा आंसर क्या होता है मालूम है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था जी, 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आदर्श समाज स्वतंत्र समानता वस्तु पर आधारित होगा, किसने कहा। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दिखाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या, 1 मिनट के लिए। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन था ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। प्यार से सब लोग कमेंट भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट फर्स्ट आ रहा है। 7 का आंसर क्या होता है मालूम, किसको कहा जाता है मालूम है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन देखकर। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। कौन सा जी, मऊ मध्य प्रदेश हुआ था। कहाँ हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। चलिए दिखाते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या, लिखा है लिखा है कि भीमराव अम्बेडकर के चित्र एवं रचनात्मक के प्रत्येक व्यक्ति कौन थे। क्या इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर का डी होगा, क्योंकि बुद्ध भी, कबीर भी, ज्योति फूले भी। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन का लिखा क्या है, द अस्टेबल किनकी रचना है कि भी डॉक्टर भीमराव लिखा है भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन का लिखा क्या है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर को किसको, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है तो भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, लिखा क्या है कि आधुनिक आधुनिक सभा का आधुनिक सभा समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। क्यों मानता है, आपका 12 का जो आंसर होता है किसके कार्य कुशलता के लिए। किसके कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। प्यार से जो विद्यार्थी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी होता रहेगा आपको प्रतिदिन आपको क्लास मिलते रहेंगे चैनल पे। चलिए दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण के संपादित है। क्या होता है आपका, प्रश्न होता है आपका द कास्ट इन इंडिया। क्या होता है आपका, एनिलेशन ऑफ कास्ट। आपका 13 का होता है क्या, आपका एनिलेशन ऑफ कास्ट का। ठीक है, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको चौथा सर्वर लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, आपका बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग की कमी है, अमीरी है। क्या आपका जो भारत में जाति प्रथा प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का 14 का ए होगा राइट आंसर।
जो बता रहा हूँ प्यार से सभी याद भी करते रहेंगे, क्योंकि आपको जो बताता हूँ बहुत सारा वायरल करता हूँ, क्योंकि आपका मालूम है आपको जो बता रहा हूँ नहीं रहा कॉलेज 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इसी में से आपको परीक्षा में लड़ने वाला है। ठीक है, आपका सभी स्टूडेंट को फिर हिंदी क्लास करना, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, पहला चैप्टर से पूरा चैप्टर तक आपको क्लास भी लेने वाले एक दिन। ठीक है, आपको बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंस लेंगे, क्योंकि आपका जो भी होता है बहुत सारा लड़ाकू भी लेंगे प्रश्न का। ठीक है, दिखाते हैं आपको 15 ना कुछ लिखा कि मानव भक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, कि किसे कहा जाता है, आपका भीम रामकृष्ण को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा का सी होगा सही है। चलिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी के पेज 16 नंबर क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाज्य नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, मालूम क्यों नहीं। 16 का आंसर क्या होता है, क्या होता है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। क्या श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है, कि भीमराव अम्बेडकर है। कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर का ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, कौन सा ही दलित परिवार में। कहाँ हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर का डी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको सेन साहब की कार की कीमत 7,500 क्या था, 7,500 था। ऑप्शन नंबर का ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा है। कौन है, खोखा है। ऑप्शन नंबर का बी होगा। प्यार से जो विद्यार्थी को आपको बता रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ना जो बता रहे हैं सब लोग इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी में के किस पात्र की कही है, किसने कही है मालूम है, सीन क्या, सेन साहब। किसने, सेन साहब। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा के दांत किसने तोड़ा, मदन ने। किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, नली बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, मालूम कब हुआ था। प्यार से आपका कब हुआ था जी, इसका कंफर्म बता रहे हैं आपका हुआ था। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर का 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सी होगा, क्योंकि 2016 में हुआ था। कब हुआ था, 2016 में। उससे बाबू 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, लेखक की लेखक नली बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। क्या, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपका बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैनल पर मिलता है। आपको प्रतिदिन 6 बजे 6:30 बजे सुबह या 6:30 बजे शाम को वीडियो एक मिलने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको 7:30 बजे से लाइव क्लास भी होने वाला है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था, गिरधर का। किसका, गिरधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5। कितना लड़कियां थी, 5 लड़का थी। ऑप्शन नंबर का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या है कि मोटर को किस कोई खतरा हो सकता है तो किससे, खोखा से। ठीक है, खोखा से। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। प्यार चो चलिए दिखाते हैं आपको 28 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नली बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 29 नंबर क्वेश्चन का लिखा कि किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके, खोखा के अनुसार। खोखा कहाँ लिखा है जी, लिखा क्या है, खोखो लिखा है। बेटियों के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार, खोखो के अनुसार। ठीक है, खोखा लिखा चाहिए, खोखो लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, क्या है जी, 20 के दांत के शीर्षक के पाठ की विधा कौन सा है, या कहानी है। क्या बाबू, ये कहानी है। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 31 नंबर लिखा क्या है कि मदन मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। क्या जी, मार। क्या खाना बात थी, आपका मार। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन का। और 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नली बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित तो कहानी निम्न में से कौन है, कौन से मछली अक्षरों का कहानी, 20 के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। क्या है, आपका 20 के दांत होगा। ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। बड़े लड़के का नाम था क्या, किशोर नाम था। क्या नाम था, किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिए दिखाते हैं
प्यार 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है 33 का आंसर आपका ऑप्शन रखा क्या होता है 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपका निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी? हाँ, लेखक की मम्मी, लेखक की पत्नी। कौन थी? लेखक की पत्नी। ऑप्शन का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन का। और 35 नंबर क्वेश्चन पूछा कि सूखा पत्ता किस लेखक की कहानी है? जो सूखा पत्ता है लेखक की कहानी कौन सा है बाबू? 35 का आंसर क्या होता है? 35 का होता है अमरकांत का। किसका? अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा क्या है? हाँ, सशस्त्र कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ? 36 का क्या होता है आपका 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर का ये होंगे। प्यार से रहने देते हैं आपको 36 को विकेट बताकर, क्योंकि आपका बहुत सारा कोड क्लास भी लेना है, ठीक है। अभी मान से हम लोग 3 को चैनल भी संभालते हैं, ठीक है। मान लो स्टडी विथ बीकेएस को संभालते हैं, रियल पेपर को भी संभालते हैं, इस चैनल को भी संभालते हैं। अभी प्यार से बीकेएस ब्लॉगर है उसको भी संभालते हैं। मान से हमारे पास कुल मिला के चारों चैनल को संभालना पड़ता है, ठीक है। चारों चैनल पर यही वीडियो लाते हैं, एजुकेशन में लाते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।